सत्ता के गलियारों में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। विपक्ष हर छोटे बड़े मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है, राजस्थान की राजनीति में मौजूदगी दर्ज करा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष विपक्ष के हर मुद्दे पर भरपूर पलटवार कर रहा है और हर आरोप का तथ्यों के साथ जवाब दे रहा है। बात सही है कि जनता सब देख रही है, कौन उसके अधिकारों के लिए लड़ रहा है और कौन उसे गुमराह कर रहा है। हम बात कर रहे हैं अरावली की, जिसने राजस्थान की राजनीति में उबाल ला दिया है। यहाँ राजस्थान के नेता एक दूसरे पर शब्दों के प्रहार कर रहे हैं और जमकर बयानबाजी हो रही है। इस कड़ी में अरावली मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर उद्योगपतियों के साथ मिलकर अरावली को बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा की तरफ से इस तरह के प्रयास लंबे समय से किए जा रहे थे, लेकिन अब सोची समझी साजिश के तहत अलवर से जीते भूपेंद्र यादव को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाया गया। अलवर के ही संजय शर्मा को इसी मंत्रालय का राज्य स्तर पर वन मंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री को उन्होंने अनुभवहीन बताया, जिससे वे अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और केंद्र जो चाहे मनमानी कर रहा है। इसी षड्यंत्र के तहत राजस्थान में सबसे अधिक पट्टे जारी किए गए हैं। वहीं भाजपा सनातन की बात करती है, लेकिन अरावली से जुड़े मंदिर, महल और आस्था के प्रतीकों को मिटाने का प्रयास कर रही है। डोटासरा का साथ दिया नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अरावली मामले में राज्य और केंद्र सरकार पर तंज कसा। जूली ने कहा कि राजस्थान की बेशकीमती प्राकृतिक संपदा को कॉरपोरेट घरानों के हाथों लूटने का बड़ा षड्यंत्र है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अरावली का कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा, तो क्या आप अरावली बचाने के लिए राजस्थान में कोई विशेष कानूनी प्रावधान लाएंगे? जूली ने कहा कि सरिस्का क्षेत्र की 50 से अधिक बंद पड़ी खदानों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों से खिलवाड़ किया गया है। भूपेंद्र यादव ने उन खदानों को राहत देने के लिए सरिस्का का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्षेत्र ही बदलवा दिया था। जूली ने आगे कहा कि मंत्री भूपेंद्र यादव 0.19% क्षेत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन यह छोटा सा क्षेत्र दिखने वाला असल में 68,000 हेक्टेयर का विशाल क्षेत्र है। इतने बड़े पैमाने पर खनन से राजस्थान के पर्यावरण, जल स्तर और वन्य जीवों का जो विनाश होगा, उसकी भरपाई नामुमकिन है। वहीं भाजपा की तरफ से मोर्चा खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संभाला। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा और सदाचार समिति के अध्यक्ष कैलाश वर्मा ने भी पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने किसान सम्मेलन में अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं, अरे गहलोत साहब, जरा अपने कागजात देख लीजिए, अपने उन कर्मों को देख लीजिए। 2002 और 2003 में आपने क्या किया? 2009 और 10 में तो आपने क्या परिभाषा बनाई? हम तो गिरिराज जी के भक्त हैं, हम गिरिराज जी को पूछते हैं। 551 दिन हमारे साधु संतों ने धरना दिया। विजयदास बाबा की बाद में मृत्यु हो गई, आपने कुछ नहीं किया। कांग्रेस से कहना चाहता हूं अरावली पर किस तरह की बात। अरे गहलोत साहब, जरा अपने पेपरों को देख लीजिए, अपने हुए कर्मों को देख लीजिए। 2002-2003 में आपने क्या किया? आपने क्या परिभाषा बनाई? 9 और 10 में आपने क्या परिभाषा बनाई? अरे हम तो गिरिराज जी के भगत हैं, हम तो गिरिराज जी को पूछते हैं। आप चिंता मत करिए, आपने तो किस तरह से काम किया। 551 दिन हमारे साधु संतों ने धरना दिया। विजयदास बाबा की जो उन्होंने मृत्यु हो गई, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। हमने तो 5 में अगर ब्रज 84 खोज की परिक्रमा खनन होता था, हमने वहां की लीजों को कैंसिल किया था। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से जो हमारी अरावली है उसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी। कल भी मैंने कहा था, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये लूट और झूठ की बात करते हैं, ये लोगों को बहकाने की बात करते हैं। इनके पास धरातल पर तो कुछ रहा नहीं, ये सिर्फ अफवाह फैला करके बहकाना चाहते हैं। वहीं प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी खनन संबंधित आंकड़े रखे और विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित अन्य कांग्रेसी नेता जनता में केवल झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली पर्वतमाला में खनन कम होगा। वहीं अध्यक्ष कैलाश वर्मा ने भी कांग्रेस और डोटासरा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा शब्दों की मर्यादा भूल चुके हैं। उन्होंने संगठित गिरोह शब्द का इस्तेमाल किया, जो अमर्यादित है। कांग्रेसी नेता राजनीति में सुर्खियां बटोरने के लिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जनता इनके हथकंडों को पहचान चुकी है। अरावली का मुद्दा इस समय राजस्थान की राजनीति का केंद्र बन चुका है, जहां तीखी बयानबाजी के चक्कर में शब्दों की मर्यादा भूलते जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है और इस कानून संबंधी परिभाषा को
जनता को समझाने में कितनी कामयाब रहती है, क्योंकि यह मुद्दा आगे होने वाले निकाय और पंचायत चुनावों में बड़ा उलटफेर करने वाला होगा। जनता अपने हक की आवाज उठाने वालों को बारीकी से देख रही है और आवाज भी उठा रही है। जनता अपने हक की असली आवाज किसे मानेगी और इस विवाद का फायदा आखिरकार किसे मिलेगा? आपको क्या लगता है, अरावली बचाने की लड़ाई में कौन सच बोल रहा है और कौन राजनीति कर रहा है? आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए अपडेट इंडिया।